हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पैठनी साड़ी का डिज़ाइन है ये। और ये डिज़ाइन आपको, अगर आपके पास कम बॉर्डर होता है, जैसे कि आपको स्लीव्स में भी लगानी है और बैक नेक डिज़ाइन भी बनाना है, तो ये जो डिज़ाइन है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास बॉर्डर कम होता है और बैक में आपको डिज़ाइन बनानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज का ये डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 32 साइज़ का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ में बनाते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा, और ये डिज़ाइन बोट नेक में भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमें टोटल लंबाई नाप लेनी है, तो जितनी भी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। शोल्डर का मेज़रमेंट रखा है मैंने 5 इंच, 32 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग 5 इंच रखा है। आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। यहाँ पर हमने चेस्ट का चौथा भाग ले लेना है 8 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए। 1.25 इंच पर हमने आर्म होल की गोलाई कर देनी है इस तरीके से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर गोलाई कर ली है और अब हमने इसे कटिंग करना है। ये देखिए, हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। इसके बाद इसे मेन कपड़े पर रखकर कट कर लेना है। मेन कपड़े पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें लेना है गले का मेज़रमेंट। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 2.25 इंच। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग किया है और नीचे से नेक विड्थ रखी है 2.25 इंच। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक छोटा नेक ड्रॉ करना है, जैसे कि हम बोट नेक में करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर एक शेप दे दीजिए। और फिर नीचे की तरफ हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनानी है, पॉट शेप देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो गले का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद अब हम इसे कर लेंगे कटिंग। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक को कट करना है। और अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलटा कर भी बना सकते हैं। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पेपर पेस्टिंग का। जो नीचे वाला पार्ट है नेक का वो हमने कट कर लेना है और अब लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ गले को ड्रॉ कर लेना है। तो पूरे नेक को हमने यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद बाहर से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है। इसे बीच में से भी कट कर लेंगे। दोनों भाग अलग अलग हैं तो अलग अलग ही हमें अटैच करना है। आप चाहें तो अस्तर पे भी कर सकते हैं, या फिर आप अस्तर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे लेकर अलग से भी पट्टी लगा सकते हैं। तो मैंने अलग से ही कपड़ा लिया है क्योंकि मेन फैब्रिक यहाँ पर थोड़ा पतला है। बीच वाला जो पार्ट है उसे भी हमने पेपर पेस्टिंग पर कटिंग कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो भी आप गले को बना सकते हैं। सिंपल आप अस्तर के साथ ही इसे पलट लीजिएगा। और यहाँ पर हमने बाहर की तरफ से 1 इंच विड्थ में, चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग किया है, क्योंकि जब हम इस पैटर्न को अटैच करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर इसे कटिंग कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसका अस्तर का भाग भी कटिंग कर लिया है। ये जो पेपर पेस्टिंग है इसे हमने बॉर्डर वाले भाग के साथ अटैच कर देना है। आप चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं या फिर आप सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो सारे ही पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। अब देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से मेन कपड़ा और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर देना है। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देंगे हाथों के साथ फिनिशिंग करते हुए, ताकि अंदर की तरफ कोई भी सेल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। बाहर की तरफ से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब हमने इसका दूसरा वाला भाग भी अटैच कर लेना है अस्तर के साथ। दोनों पैटर्न देखिएगा आमने सामने की तरफ होना चाहिए जब हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। अब हमने अस्तर का जो पैटर्न कट किया था पेपर पेस्टिंग के साथ, उसे भी हमने आमने सामने की तरफ रख लेना है और इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इसे हमने अस्तर के कपड़े के साथ पहले अटैच कर देना है।
इसके बाद हमने साइड से इसे कट करना है और थोड़ा कपड़ा रहने देंगे साइड में फ़ोल्ड करने के लिए। अब इसे हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अब इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। दूसरा वाला पैटर्न भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों गले के पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसे अटैच करना है। तो देखिए मैं आपको एक पैटर्न अटैच करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। दूसरा वाला पैटर्न भी इसी तरीके से अटैच करना है। नीचे की तरफ हमने पेपर पेस्टिंग वाले भाग को रखा है और ऊपर की तरफ हमने मेन फैब्रिक को रखा है। अब इसकी सिलाई कर देंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई मैंने लगा ली है। पूरी ही पैटर्न के ऊपर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। इसके बाद हमने इसे पलट के सीधा करना है। तो पैटर्न को हमने इस तरीके से सीधा करना है। कोई भी नोक वाली चीज़ आप हल्का हल्का प्रेस करके यहाँ पर कॉर्नर को अच्छे से निकाल लीजिए। कॉर्नर को निकालने के बाद अब हमने इसे पलट के अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और अच्छे से हाथों के साथ इसकी फिनिशिंग कर देनी है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब इसके बाद हमने दूसरा वाला पैटर्न भी इसी तरीके से अटैच कर देना है। ये देखिए दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। दोनों पैटर्न तैयार हो गए हैं। अब इसके जो बीच वाला डिज़ाइन है वो हमने तैयार करना है। तो बॉर्डर के साथ में पेपर पेस्टिंग को अटैच कर रही हूँ। अच्छे से बराबर से रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। अब हमने अस्तर के साथ इसे पलट लेना है। तो अच्छे से बराबर पहले कर लेंगे। इसके बाद हमने इसे सिलाई लगा देनी है। ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। अस्तर के कपड़े को अब हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कटिंग करके निकाल देना है। सेंटर का जो पैटर्न है वो हमने तैयार कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ लेस। तो लेस इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर अटैच करना है। आपका साड़ी का या बॉर्डर का जो भी कलर होता है उसके कलर कॉम्बिनेशन में आप लेस ले सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर बॉर्डर का जो कलर है वो सिल्वर है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सिल्वर लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से लेस को अटैच करना है और मैं यहाँ पर डोरी लगा रही हूँ और डोरी को मैंने इस लेस के साथ ही अटैच कर दिया है। ये देखिए लेस लगाते समय हमें बिल्कुल भी इसे खींचना नहीं है, बराबर से रखते हुए ही लेस को लगाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। अब हमने दूसरे भाग पर भी लेस को लगा लेना है इसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर दी है और इस पर भी डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके पास में लेस की एक लेयर और अटैच करूँगी। तो जो बॉर्डर है उसमें 3-4 कलर दिए हुए हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। एक लेस में पिंक कलर में लगाऊंगी। एक लेस में यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा रही हूँ पिंक कलर में। तो सिल्वर के बिल्कुल पास में ही हमें इस लेस को लगाना है इस तरीके से। और जहाँ पर हम लेस को घुमाएंगे वहाँ पर हमें एक छोटी सी प्लिट्स डाल देनी है ताकि गले का जो शेप है वो प्रॉपर दिखे। दोनों तरफ मैंने लेस का पैटर्न अटैच कर दिया है। इसके बाद हमने सेंटर वाला जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इससे मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से इसे मार्क कर लेंगे। देखिए सीधी तरफ से मार्किंग हमें कर लेनी है और अब इसे अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ के पैटर्न को हमने इस तरीके से रखना है बिल्कुल बराबर से और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ का पैटर्न भी हमने इसी तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है।
अब हमने सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लिट्स लगा देनी है। दोनों तरफ हमने इसी तरीके से प्लिट्स लगा लेनी है। इसके बाद हमने अटैच करना है नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी में डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ, इस तरीके से लगाना है हमें। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच करेंगे इसे। एक सिलाई हमने पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा देनी है। अब हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इसके नीचे लटकन बनाकर लगा रही हूँ। तो सिंपल हमने इस तरीके से यहाँ पर लटकन बनाकर लगा लेनी है। आप चाहें तो 2 से 3 लेयर ऊपर की तरफ लटकन की और भी लगा सकते हैं। दूसरे पार्ट पर भी हमने इसी तरीके से लटकन बनाकर लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के पास तक कटिंग कर देंगे और ये नेक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।